धन की लूट तो हो रही, लेकिन तुम्हें धन दिखे तब ना। नदी बही जा रही लेकिन तुम्हें प्यास लगे तब ना, तो तुम पियो। प्यासे को नदी दिखाई पड़ती, और प्यासे को नदी हजारों मील दूर भी बह रही हो तो भी वो यात्रा करके नदी तक पहुंच जाता है। और गैर प्यासे के सामने, घर के सामने से बहती हो गंगा तो भी दिखाई नहीं पड़ती। ख्याल रखना, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। जिसे तुम देखने निकले हो वही दिखाई पड़ता है। कहते हैं चमार जब रास्ते पर चलते लोगों को देखता है तो उसे सिर्फ लोगों के जूते दिखाई पड़ते, सिर्फ जूते दिखाई पड़ते हैं। जूते ही खोजने चला है, जूतों से हिसाब लगाता रहता है। जूता देख के पहचान लेता है चमार, करीब करीब तुम्हारे जूते से तुम्हारी पूरी आत्मकथा पहचान लेता है। जूते की खस्ता हालत बता देती है कि शायद हार गए चुनाव में इस बार। जूते पे चमक, दर्पण जैसी चमक दिखा देती कि मालूम होता जीत गए। जूते की चमक बता देती है कि जेब गर्म है कि ठंडी। जूते की हालत बता देती है कि बुलाए तुम्हारे साथ मेहनत करे कि गुजर जाने दे। जूते की हालत बता देती है कि भैया गुजर ही जाओ तो अच्छा, कहीं और ही चले जाओ तो अच्छा, यहां न लौटाना, नहीं तो उधारी करोगे। चम्हार जूते को देखता है। चम्हार जूता देखने को ही बैठा है, उसकी नजर वहां लगी। दर्जी तुम्हारे कपड़े देखता है, दर्जी तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारे कपड़े ही दिखाई पड़ते। तुम जो खोजने निकले हो वही तुम्हें दिखाई पड़ता है। इस सत्य को खूब गहराई में पकड़ो। वही रास्ता, वही सड़क, वही बाजार, तुम अलग अलग बार निकले हो और तुम्हें अलग अलग दुकानें वहां दिखाई पड़ी। तुमने कभी सोचा? जीवन के छोटे छोटे तथ्यों पर विचार करो और वहां से बड़े तथ्यों की पकड़ आएगी। जब तुम भूखे होते हो तो भोजनालय और रेस्तरां और होटल यही दिखाई पड़ते। उपवास करके एक दिन जाओ बाजार में और तुम पाओगे अरे इतने रेस्तरां हैं, इतनी होटलें, इतनी दुकानों पर भोजन बिक रहा है। ये तुम्हें कभी ख्याल में ना आया था। तुम भरे पेट निकले थे, ख्याल में आने का कोई कारण न था। फिर एक दिन भरे पेट जाओ, फिर वो दिखाई ना पड़ेंगे। जिसकी काम वासना पीड़ित है उसे रास्ते पर पुरुष नहीं दिखाई पड़ेंगे, स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी। उसे पुरुष छूट ही जाएंगे, पुरुषों को वो मद्देनजर कर जाएगा। वो गुजरेंगे जरूर लेकिन उनकी कोई छाप ना बनेगी। लेकिन जिसकी काम वासना तृप्त है उसे स्त्री पुरुषों से कोई भेद नहीं पड़ेगा। और जो काम वासना के पार जा चुका है उसे तो यह भी भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष का भेद तुम तभी तक करते हो जब तक तुम्हारे भीतर तलाश है, तुम्हारे भीतर वासना प्रदीप्त है। नहीं तो कौन चिंता करता है? तुमने ख्याल किया? तुम वही देखते हो जो तुम खोज रहे हो। तो पलटू तो कहते हैं कि भागवत धन की लूट हो रही, ये सामने ढेरी लगी है, लूट सको तो लूट लो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पलटू कहते। लेकिन जो खड़े खड़े देख रहा है उसको वहां धन दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। या यह भी हो सकता है कि जो लूट रहे हैं वो उसे पागल मालूम होते हो, क्योंकि जब उसे धन नहीं दिखाई पड़ता और ये टूटे पड़ रहे हैं तो पागल ही तो मालूम होंगे। ये किस चीज पे टूटे पड़ रहे हैं? यहां कुछ भी तो नहीं है। उसे लगेगा ये सब मन की कल्पना के जाल में पड़ गए। ऐसी तो होता है, तुम यहां बैठे हो, जो लोग यहां नहीं है वो तुम्हें पागल समझते, वो पागल समझेंगे ही। वो कहेंगे किस कल्पनाओं में पड़े हो। अरे यथार्थ जगत को देखो,
किस सम्मोहन में उलझ गए हो, किसकी बातों में उलझ गए हो। ये सब बातें हैं, इनमें मत उलझ जाना, नहीं तो घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। बाल बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, परिवार को देखो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, यथार्थ को देखो। ये किन बातों में पड़े हो। इतना समय दुकान पर लगाओ, बाजार में लगाओ, कुछ कमाओ। कमाई हाथ में आएगी तो कुछ काम आएगी। ये धर्म चर्चा, तत्व चर्चा, ये किस काम में आएगी। इसकी रोटी बनाओगे कि कपड़े बनाओगे, किससे छप्पर बनाओगे। इससे बच्चों का पेट नहीं भरेगा और न पत्नी के लिए साड़ी खरीद सकोगे। किस झंझट में पड़ गए हो। लोग तुम्हें समझाते हैं, लोग तुम्हें कहते होंगे अभी भी लौट आओ, अभी ज्यादा नहीं गए हो, नहीं फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ज्यादा मत उतर जाना इसमें, होश हवास ना खो देना, औरों ने खो दिया है। उनकी बात भी ठीक तो है, उनकी तरफ से ठीक ही है। अब यहां लोग मेरे पास आए हैं, दूर दूर से आए, कोई जापान से है, कोई जर्मनी से है, कोई ईरान से है, कोई इथोपिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई स्वीडन से आया है, कोई इंग्लैंड से है, कोई इटली से है। दूर दूर से लोग आए, करीब करीब जमीन के हर तरफ से लोग यहां मौजूद हैं, सिर्फ चीन और रूस को छोड़ के, क्योंकि वहां से आ नहीं सकते। लेकिन मेरे पड़ोसी भी हैं यहां पूना में, वो नहीं आए। वो समझते हैं सब पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। और उनकी बात में भी सच्चाई है, उनकी तरफ से सच्चाई है। उनको यहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहां धन लुट ही नहीं रहा है। धन तो वे कमा रहे हैं, तुम तो यहां बैठे बैठे धीरे धीरे निर्धन हो जाओगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम धन लूट रहे हो। तो एक बात समझो, धन और धन भी तो देखना पड़ता है। जिन्हें बाहर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ता, उन्हें भीतर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। जिन्हें भीतर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ जाता, उन्हें बाहर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा तो उनके सारथी ने, जब उन्हें छोड़ने गया जंगल में, उसने उनके पैर पकड़ लिए। सारथी ने, बूढ़ा सारथी, बचपन से बुद्ध को रथ पर घुमाया किया है, बचपन से बुद्ध को बढ़ते हुए देखा है, उसका भी बेटे जैसा लगाव है बुद्ध से। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि ये क्या कर रहे हो, जंगल में कहां जा रहे हो, इस महल को छोड़कर, इस संगमरमरी महल को छोड़कर, उस सुंदर यशोधरा को, तुम्हारी पत्नी को छोड़कर, उस नए नए पैदा हुए बेटे राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर तुम जा कहां रहे हो। तुम बूढ़े बाप के हाथ की लकड़ी हो और ये सुंदर महल और ये सारा वैभव जंगल में मिलेगा क्या। तुम मुझसे पूछो, मुझ बूढ़े से पूछो, मैं जंगलों में खूब भटका हूं, वहां कुछ भी नहीं है। और दुनिया तो महलों की तरफ जाना चाहती। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम महल से छोड़ के जा रहे हो। कौन नहीं जो राजा ना होना चाहे, और तुम राजा होना तुम्हारे हाथ में और छोड़ के जा रहे हो। वो बूढ़ा रोने लगा। उसकी बात भी तो ठीक है, उस बूढ़े को जंगलों में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसे सब महल में दिखाई पड़ता है। गरीब आदमी का धन महल में मालूम होता है। ये तो कभी किसी अमीर को समझ में आता है कि महल में कुछ भी नहीं। ये तो किसी अमीर के अनुभव में बात उतरती कि यहां कुछ भी नहीं, क्योंकि देख लिया, कुछ पाया नहीं। शोरगुल तो बहुत है, सार बिल्कुल नहीं। बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू तेरी तरफ से ठीक कहता है, लेकिन मेरी तरफ से वहां कुछ भी नहीं। वहां से मैं देख के आ रहा हूं। तू तो बाहर बाहर था बूढ़े, तू तो सारथी ही था। मैं भीतर रह के आ रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं। और जिन्हें तू महल कहता है, सुंदर आलीशान वैभव से भरे संगमरमर के, उन्हें मैं केवल लपटों में जलता हुआ देख रहा हूं। मुझे जल्दी दूर निकल जाने दे, इसके पहले कि वो मुझे भी खाक कर दें, क्योंकि वो बहुतों को खाक कर चुके। मेरे पिता के पिता और उनके पिता और उनके पिता, वो सब वहीं खाक हो गए। मुझे भाग जाने दे, वहां लपटें उठ रही। वो बूढ़ा देखता है महल की तरफ, वहां कोई लपटें नहीं। ये बड़ी दृष्टियों का भेद है। और बुद्ध ने जो कहा था ठीक ही कहा था, क्योंकि जंगल में ही मिला। जो धन था, परम धन था, वो एक दिन बैठकर जंगल में ही मिला। वो 6 साल की अथक खोज के बाद एक दिन निरंजना नदी के तट पर
बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए, वो धन बरसा। तो एक अदृश्य धन है, तभी तक अदृश्य है जब तक तुम्हारी आंखें बाहर से उलझी। उसी दिन दृश्य हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी आंखें बाहर से मुक्त हो गई। दृष्टि की क्रांति चाहिए। तुम पूछते हो, पलटू कहते भागवत धन की लूट हो रही, और जो चाहे सो ले। ठीक कहते हैं, 100% ठीक कहते हैं। बस चाहना ही पर्याप्त है लेने के लिए। जो चाहे सो ले, कोई रोक नहीं रहा है। समाधि का धन ऐसा है कि उसे कोई भी रोक नहीं रहा है, तुम्हें कोई बाधा नहीं डाल रहा है। मगर बड़ा मजा है, जिस धन पर बड़ी बाधाएं हैं, जो तुम्हें मिलना एकदम आसान नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो। और जो मिल भी गया अगर, तो भी कुछ मिलेगा नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो, उस पर लूट मची। और जो धन कोई भी छीनने को नहीं मालूम हो रहा, और जो धन इतना है कि सभी को मिल जाए तो भी न्यून नहीं होता, उस धन की तरफ तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ, और तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा धन तुम हो, तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारा धन है। तुम्हारे शून्य में, तुम्हारे मौन में तुम्हारा धन है। तुम्हारे अस्तित्व में समाया है धन। खजाना लेकर तुम्हारे हो, चाबी भी तुम्हारे पास है, लेकिन इस चाबी को तुम कभी भीतर की तरफ लगाते नहीं, बाहर की तरफ लगाते हो। यही आंखें जो बाहर की तरफ भाग रही, दूर दिशाओं में दौड़ी चली जा रही, यही आंखें लौटकर अपने धन को खोज लेती। यही हाथ जो और सारे संसार को पकड़ते फिर रहे हैं, इन्हीं हाथों में छिपी ऊर्जा भीतर की तरफ लौट के परम धन को संभाल लेती। लेकिन कोई रोकता नहीं, फिर भी तुम उसके प्यासे नहीं हो। तुम अभी संसार से थके नहीं हो। तुम्हें लगता है यहां शायद हो, आज नहीं मिला कल मिले। जितना मिला है शायद इतने से तृप्ति नहीं हो रही, थोड़ा और ज्यादा मिले तो तृप्ति हो जाए। 10,000 तुम्हारे पास है तो शायद 10 लाख होंगे तो तृप्ति हो जाएगी। 10 लाख होंगे तो मन कहेगा 10 करोड़ हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी। और मन के फैलाव का कोई अंत नहीं है। मन आंकड़े बड़े करता चला जाता है। तुम जहां रहोगे वहीं से मन के आंकड़े बाहर और भविष्य की तरफ विस्तीर्ण हो जाएंगे। मन क्षितिज की तरह फैलता चला जाता है। मन कभी भी तुम्हें ऐसा मौका न देगा कि अब आगे नहीं। धन की लूट तो हो रही, लेकिन तुम्हें धन दिखे तब ना। नदी बही जा रही, लेकिन तुम्हें प्यास लगे तब ना, तो तुम पियो। प्यासे को नदी दिखाई पड़ती, और प्यासे को नदी हजारों मील दूर भी बह रही हो तो भी वो यात्रा करके नदी तक पहुंच जाता है। और गैर प्यासे के सामने, घर के सामने से बहती हो गंगा, तो भी दिखाई नहीं पड़ती। ख्याल रखना, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। जिसे तुम देखने निकले हो वही दिखाई पड़ता है। कहते हैं चमार जब रास्ते पर चलते लोगों को देखता है तो उसे सिर्फ लोगों के जूते दिखाई पड़ते, सिर्फ जूते दिखाई पड़ते हैं। जूते ही खोजने चला है, जूतों से हिसाब लगाता रहता है। जूता देख के पहचान लेता है चमार, करीब करीब तुम्हारे जूते से तुम्हारी पूरी आत्मकथा पहचान लेता। जूते की खस्ता हालत बता देती है कि शायद हार गए चुनाव में इस बार। जूते पे चमक, दर्पण जैसी चमक दिखा देती कि मालूम होता जीत गए।
जूते की चमक बता देती है कि जेब गर्म है कि ठंडी। जूते की हालत बता देती है कि बुलाए तुम्हारे साथ मेहनत करे कि गुजर जाने दे। जूते की हालत बता देती है कि भैया गुजर ही जाओ तो अच्छा, कहीं और ही चले जाओ तो अच्छा, यहां ना लौट आना, नहीं तो उधारी करोगे। चम्हार जूते को देखता है, चम्हार जूता देखने को ही बैठा है, उसकी नजर वहां लगी। दर्जी तुम्हारे कपड़े देखता है, दर्जी तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारे कपड़े ही दिखाई पड़ते। तुम जो खोजने निकले हो वही तुम्हें दिखाई पड़ता है। इस सत्य को खूब गहराई में पकड़ो। वही रास्ता, वही सड़क, वही बाजार, तुम अलग अलग बार निकले हो और तुम्हें अलग अलग दुकानें वहां दिखाई पड़ी। तुमने कभी सोचा? जीवन के छोटे छोटे तथ्यों पर विचार करो और वहां से बड़े तथ्यों की पकड़ आएगी। जब तुम भूखे होते हो तो भोजनालय और रेस्तरां और होटल यही दिखाई पड़ते। उपवास करके एक दिन जाओ बाजार में और तुम पाओगे अरे इतने रेस्तरां हैं, इतनी होटलें, इतनी दुकानों पर भोजन बिक रहा है, ये तुम्हें कभी ख्याल में ना आया था। तुम भरे पेट निकले थे, ख्याल में आने का कोई कारण न था। फिर एक दिन भरे पेट जाओ, फिर वो दिखाई ना पड़ेगी। जिसकी काम वासना पीड़ित है उसे रास्ते पर पुरुष नहीं दिखाई पड़ेंगे, स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी। उसे पुरुष छूट ही जाएंगे, पुरुषों को वो मद्देनजर कर जाएगा। वो गुजरेंगे जरूर लेकिन उनकी कोई छाप न बनेगी। लेकिन जिसकी काम वासना तृप्त है उसे स्त्री पुरुषों से कोई भेद नहीं पड़ेगा। और जो काम वासना के पार जा चुका है उसे तो यह भी भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष का भेद तुम तभी तक करते हो जब तक तुम्हारे भीतर तलाश है, तुम्हारे भीतर वासना प्रदीप्त है, नहीं तो कौन चिंता करता है। तुमने ख्याल किया? तुम वही देखते हो जो तुम खोज रहे हो। तो पलटू तो कहते हैं कि भागवत धन की लूट हो रही, ये सामने ढेरी लगी है, लूट सको तो लूट लो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पलटू कहते। लेकिन जो खड़े खड़े देख रहा है उसको वहां धन दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। या यह भी हो सकता है कि जो लूट रहे हैं वो उसे पागल मालूम होते हो, क्योंकि जब उसे धन नहीं दिखाई पड़ता और ये टूटे पड़ रहे हैं तो पागल ही तो मालूम होंगे। ये किस चीज पे टूटे पड़ रहे हैं, यहां कुछ भी तो नहीं है। उसे लगेगा ये सब मन की कल्पना के जाल में पड़ गए। ऐसी तो होता है, तुम यहां बैठे हो, जो लोग यहां नहीं है वो तुम्हें पागल समझते हैं, वो पागल समझेंगे ही। वो कहेंगे किस कल्पनाओं में पड़े हो। अरे यथार्थ जगत को देखो, किस सम्मोहन में उलझ गए हो, किसकी बातों में उलझ गए हो। ये सब बातें हैं, इनमें मत उलझ जाना, नहीं तो घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। बाल बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, परिवार को देखो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, यथार्थ को देखो। ये किन बातों में पड़े हो। इतना समय दुकान पर लगाओ, बाजार में लगाओ, कुछ कमाओ। कमाई हाथ में आएगी तो कुछ काम आएगी। ये धर्म चर्चा, तत्व चर्चा, ये किस काम में आएगी। इसकी रोटी बनाओगे कि कपड़े बनाओगे, किससे छप्पर बनाओगे। इससे बच्चों का पेट नहीं भरेगा और न पत्नी के लिए साड़ी खरीद सकोगे। किस झंझट में पड़ गए हो। लोग तुम्हें समझाते हैं, लोग तुम्हें कहते होंगे अभी भी लौट आओ, अभी ज्यादा नहीं गए हो, नहीं फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ज्यादा मत उतर जाना इसमें, होश हवास ना खो देना, औरों ने खो दिया है। उनकी बात भी ठीक तो है, उनकी तरफ से ठीक ही है। अब यहां लोग मेरे पास आए हैं, दूर दूर से आए, कोई जापान से है, कोई जर्मनी से है, कोई ईरान से है, कोई इथोपिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई स्वीडन से आया है, कोई इंग्लैंड से है, कोई इटली से है। दूर दूर से लोग आए, करीब करीब जमीन के हर तरफ से लोग यहां मौजूद हैं, सिर्फ चीन और रूस को छोड़ के।
क्योंकि वहां से आ नहीं सकते। लेकिन मेरे पड़ोसी भी हैं यहां पूना में, वो नहीं आए। वो समझते हैं ये सब पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। और उनकी बात में भी सच्चाई है, उनकी तरफ से सच्चाई है। उनको यहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहां धन लुट ही नहीं रहा है। धन तो वे कमा रहे हैं, तुम तो यहां बैठे बैठे धीरे धीरे निर्धन हो जाओगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम धन लूट रहे हो। तो एक बात समझो, धन और धन भी तो देखना पड़ता है। जिन्हें बाहर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ता, उन्हें भीतर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। जिन्हें भीतर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ जाता, उन्हें बाहर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा तो उनके सारथी ने, जब उन्हें छोड़ने गया जंगल में, उसने उनके पैर पकड़ लिए। सारथी ने, बूढ़ा सारथी, बचपन से बुद्ध को रथ पर घुमाया किया है, बचपन से बुद्ध को बढ़ते हुए देखा है, उसका भी बेटे जैसा लगाव है बुद्ध से। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि ये क्या कर रहे हो, जंगल में कहां जा रहे हो? इस महल को छोड़कर, इस संगमरमरी महल को छोड़कर, उस सुंदर यशोधरा को, तुम्हारी पत्नी को छोड़कर, उस नए नए पैदा हुए बेटे राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर तुम जा कहां रहे हो? तुम बूढ़े बाप के हाथ की लकड़ी हो, और ये सुंदर महल और ये सारा वैभव जंगल में मिलेगा क्या? तुम मुझसे पूछो, मुझ बूढ़े से पूछो। मैं जंगलों में खूब भटका हूं, वहां कुछ भी नहीं है। और दुनिया तो महलों की तरफ जाना चाहती। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम महल से छोड़ के जा रहे हो। कौन नहीं जो राजा ना होना चाहे, और तुम राजा होना तुम्हारे हाथ में और छोड़ के जा रहे हो। वो बूढ़ा रोने लगा। उसकी बात भी तो ठीक है। उस बूढ़े को जंगलों में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसे सब महल में दिखाई पड़ता है। गरीब आदमी का धन महल में मालूम होता है। ये तो कभी किसी अमीर को समझ में आता है कि महल में कुछ भी नहीं। ये तो किसी अमीर के अनुभव में बात उतरती कि यहां कुछ भी नहीं, क्योंकि देख लिया, कुछ पाया नहीं। शोरगुल तो बहुत है, सार बिल्कुल नहीं। बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू तेरी तरफ से ठीक कहता है, लेकिन मेरी तरफ से वहां कुछ भी नहीं। वहां से मैं देख के आ रहा हूं। तू तो बाहर बाहर था बूढ़े, तू तो सारथी ही था। मैं भीतर रह के आ रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं। और जिन्हें तू महल कहता है, सुंदर आलीशान वैभव से भरे संगमरमर के, उन्हें मैं केवल लपटों में जलता हुआ देख रहा हूं। मुझे जल्दी दूर निकल जाने दे, इसके पहले कि वो मुझे भी खाक कर दें, क्योंकि वो बहुतों को खाक कर चुके। मेरे पिता के पिता और उनके पिता और उनके पिता, वो सब वहीं खाक हो गए। मुझे भाग जाने दे। वहां लपटें उठ रही। वो बूढ़ा देखता है महल की तरफ, वहां कोई लपटें नहीं। ये बड़ी दृष्टियों का भेद है। और बुद्ध ने जो कहा था ठीक ही कहा था, क्योंकि जंगल में ही मिला। जो धन था, परम धन था, वो एक दिन बैठकर जंगल में ही मिला। वो 6 साल की अथक खोज के बाद एक दिन निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए वो धन बरसा। तो एक अदृश्य धन है, तभी तक अदृश्य है जब तक तुम्हारी आंखें बाहर से उलझी। उसी दिन दृश्य हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी आंखें बाहर से मुक्त हो गई। दृष्टि की क्रांति चाहिए। तुम पूछते हो, पलटू कहते भागवत धन की लूट हो रही, और जो चाहे सो ले। ठीक कहते हैं, 100% ठीक कहते हैं। बस चाहना ही पर्याप्त है लेने के लिए। जो चाहे सो ले, कोई रोक नहीं रहा है। समाधि का धन ऐसा है कि उसे कोई भी रोक नहीं रहा है, तुम्हें कोई बाधा नहीं डाल रहा है। मगर बड़ा मजा है, जिस धन पर बड़ी बाधाएं हैं, जो तुम्हें मिलना एकदम आसान नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो। और जो मिल भी गया अगर, तो भी कुछ मिलेगा नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो। उस पर लूट मची। और जो धन कोई भी छीनने को नहीं मालूम हो रहा, और जो धन इतना है कि सभी को मिल जाए तो भी न्यून नहीं होता, उस धन की तरफ तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ। और तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा धन तुम हो।
तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारा धन है। तुम्हारे शून्य में, तुम्हारे मौन में तुम्हारा धन है।